कुछ पंक्तियों से आपको आमंत्रित करते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश करिएगा कि देश के जो मान स्वाभिमान पे लुटाते प्राण, ऐसी संस्कारी भावनाओं को प्रणाम है। कि देश के जो मान स्वाभिमान पे लुटाते प्राण, ऐसी संस्कारी भावनाओं को प्रणाम है। और जन्म दिया देश हित सूरवीर लाडलों को, ऐसी वीर पुत्र दे माओं को प्रणाम है। और करते प्रणाम घाटी माटी चीड़ छाँव को भी, गंगा के किनारे की हवाओं को प्रणाम है। और ऐसी है पवित्र देव भूमि चारों धाम, जहाँ देवी देवताओं रूपदाओं को प्रणाम है। देवी देवताओं रूपदाओं को प्रणाम है। आइए अखिलेश ठाकुर जी मंच पर आएँ और माइक पर आएँ, अपने रचनाओं से पूरे माहौल को बनाएं। 4 लाइनों से अपनी बात रखता हूँ, मंच का ध्यान चाहूँ। स्वागत भैया, वाह। कि हिंद को स्वतंत्रता का ताज पहनाने हेतु शेखर से वीर सरफरोश भी जरूरी थे, और तिलक से उम्रवान व्यक्त भी जरूरी थे, भगत से क्रुद्ध युवा जोश भी जरूरी थे। कि हिंद को स्वतंत्रता का ताज पहनाने हेतु शेखर से वीर सरफरोश भी जरूरी थे, तिलक से उम्रवान व्यक्त भी जरूरी थे, भगत से क्रुद्ध युवा जोश भी जरूरी थे। कि राष्ट्रवादियों के सुप्त रक्त को उबालने को सत्याग्रहियों के जय घोष भी जरूरी थे, और जितने जरूरी देश को थे गांधी, उतने ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जरूरी थे। बहुत अच्छा। इस देश में गांधी को उपेक्षित कर दिया गया। गांधी एक विचार थे, एक आस्था थे। मातृशक्ति यहां पर बैठी हुई है। मातृशक्ति के हवाले से 1-2 छंद पढ़ता हूं। स्वागत, ध्यान चाहूंगा मंच का। बहुत अच्छे। कि ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं इतिहास में, जो उलट पलट सारे तख्त कर देती थी, और नीचताई नीच जालिमों की मिटने के लिए बाजुओं को अपनी सशक्त कर लेती थी। क्या बात है। यह धरती जहां पर 2525 किलोमीटर के व्यास में मां जानवी, मां भागीरथी, मां गंगा बहती है, वह धरती जिसके केस खींचने के कारण द्वापर में महाभारत जैसे युद्ध हो जाते हैं, वह धरती जहां पर पद्मावतियां 16,000 नारियों के साथ में जौहर कर लेती हैं, जहां पर सीताओं ने अग्नि परीक्षा दी है, जहां पर हाड़ा रानी ने अपना शीश काट करके अपने हथेली पर रख दिया है, ऐसी धरती की वंशजा है आप। बहुत अच्छे भाई। नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम आपको नहीं सुहाते। भारतवर्ष की नारी विश्व की सबसे सशक्त महिलाओं में से एक गिनी जाती है। स्वागत। जो महिला, जो नारी सूर्य के आवेग को अंजुरी में जल रह करके रोक देती, अनुसुईया, ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हमारी देश में, वीरांगनाएं हमारे देश में हुई हैं। बहुत अच्छे। कि ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं इतिहास में, जो उलट पलट सारे तख्त कर देती थी, और नीचताई नीच जालिमों की मिटने के लिए बाजुओं को अपनी सशक्त कर लेती थी। कि मार के झपट्टा सिंघनीसा शत्रुओं के शीश पल में ही धड़ से विभक्त कर देती थी, और धोने को पवित्र केस अपने वो चंडिकाएं अंजुरी में शत्रुओं का रक्त भर लेती थी। बहुत अच्छे भाई, तालियां आती रहनी चाहिए। आपकी तालियां कमजोर है। अब पुरुष नहीं बजा रहे हैं, बोले हमारे सम्मान में तो पड़ ही नहीं रहा है अगला, हम क्यों बजाएं, हैं? बहुत अच्छे। विश्व की सृजन करता है। जग में औरत अगर नहीं होती, जग का अवसान हो गया होता। जग को अगर सृजित करने वाली कोई अगर विरवा है, कोई पौधा है, तो वो औरत है। एक बड़े शायर ने कहा है कि माँ बनी, बेटी बनी, बहन बनी, मगर औरत कभी सुकून से औरत नहीं बनी। आए है, बहुत अच्छा भाई। कल वुमेन्स डे था, हम एक दिन के लिए खड़े हो गए कि आज हमने मम्मी से कहा आज खाना हम बनाएंगे, आज हम मिक्स वेज बनाएंगे। बोले रोज बना लिया करो। तो मैंने कहा नहीं, आज महिला दिवस है, हमें भी दिखावा करना है। हाँ? तो सिर्फ चाहे देशभक्ति की बात हो, चाहे मातृशक्ति को सम्मान देने की बात हो। बहुत अच्छा। अभी कल हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे थे, और उधर 19 किले ठुकी हुई एक लाश पंजों में मिली थी हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये विडंबना है साहब।
पढ़िए। इट्स अ बिग आयरनी, ये बहुत बड़ी आयरनी है। और इससे निपटना के लिए एक ही चीज है कि महिलाओं को सशक्त होना पड़ेगा। अब गहनों की जगह महिलाओं को लोहा पहनाना पड़ेगा। पुरानी चीजें तभी होंगी। मैं एक क्षण से और जुड़ता हूं। 1857 की एक लकीर खींचता हूं कि पति का मरण हुआ, शक्ति का क्षरण हुआ। मंच का ध्यान चाहूंगा कि पति का मरण हुआ, शक्ति का क्षरण हुआ, फिर भी ना झुका शीश कभी महारानी का। और पुरुषों की जवानी को पिला के पानी, रानी ने जनानी हो के रूप दिखलाया मर्दानी का। वाह वाह वाह। 1857 में सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। रानी थी ना, वो कितनी बड़ी अच्छी कविता थी ना। 1857 की एक बात को वहां से आपको जोड़ता हूं कि पति का मरण हुआ, शक्ति का क्षरण हुआ, फिर भी ना झुका शीश कभी महारानी का। और पुरुषों की जवानी को पिला के पानी, रानी ने जनानी हो के रूप दिखलाया मर्दानी का। यश देख नीच गस खाके गिरे युद्ध बीच, ऐसा था प्रताप उस स्वाभिमानी रानी का। और जब कभी नारियां शहीद होंगी राष्ट्र पे तो बलिदान ताजा होगा झांसी वाली रानी का। बहुत सुंदर। क्या महिलाओं ने बराबर की लड़ाइयां लड़ी हैं यहाँ पर। रानी दुर्गावती के बारे में कहा जाता है कि वो जिधर कटार लेके निकल जाती थी उधर मौत तांडव करती हुई नजर आती थी। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं और वहां पर नारी सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सशक्त है, बस जगाने की आवश्यकता है। भारतवर्ष की नारी सशक्त है, उसे जगाने की आवश्यकता है। उसे आप जगा दीजिए, वो चंडी का रूप तो खुद धार लेगी ना। कि शत्रु तोप के समक्ष बक्ष को अड़ाने वाले, कि शत्रु तोप के समक्ष बक्ष को अड़ाने वाले वीरों की जवानी बलिदानी ढूंढते नहीं। और करती जो भारती से प्यार बेसुमार, ऐसी अल्हड़ सी मस्त नौजवानी ढूंढते नहीं। कि शत्रु तोप के समक्ष बक्ष को अड़ाने वाले वीरों की जवानी बलिदानी ढूंढते नहीं। और करती जो भारती से प्यार बेसुमार, ऐसी अल्हड़ सी मस्त नौजवानी ढूंढते नहीं। कि जंग बीच मुगलों को रौंद देने वाले धीर राणा की कहानी बलिदानी ढूंढते नहीं। और लोग ढूंढते हैं नारियों में मल्लिका बिपाशा, किंतु कभी झांसी वाली रानी ढूंढते नहीं। ये बात तो हमने ही कही है ना कि वो मल्लिका की तरह लग रही है, कि वो विपाशा की तरह लग रही है। कभी हमने ये कहा कि वो स्वरूप में बिल्कुल झांसी की रानी की तरह है। तो सुधार तो हमें करने की आवश्यकता है ना। तबाही मचानी है क्या? एक बार क्या हुआ, मैं 2 छंद पढ़ता हूं और अपनी जगह लूंगा। माँ सीता मांग में सिंदूर लगा रही थी। बजरंगी अनायास ही वहां पहुंच गए हैं और कौतूहल बस माँ से एक प्रसंग छेड़ दिया है कि माँ आप ये मांग में सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो वहां पर एक प्रश्न है और एक उत्तर दे रही है मैया सीता वहां पे कि जानकी से बोले महावीर हो अधीर मात, प्रश्न एक आप बड़ा मन में जगाती हो। और करती नहीं हो समाधान ना विधान, स्वयं करती हो प्रभु है तो वही समझाती हो। कि लाल लाल कहती हो किंतु लाल को कभी ना उसके सवाल का जवाब बतलाती हो। और कक्ष में झुकाए शीश पूछते कपीस, मात आप ये सिंदूर काहे मांग में लगाती। वाह। मैया से स्वयं पूछ रहे हैं कपीस, तो मैया ने उत्तर दिया है कि वीर महावीर आज मत हो अधीर, आज बात मैं तुम्हारी सारी तुमको बताती हूँ। और करुणा निधान है तो, करुणा निधान कहा है सिया ने भगवान राम के लिए। करुणा निधान है तो करती हो जो विधान, उसकी प्रधानता मैं तुमको बताती हूँ। कि करुणा निधान है तो करती हो जो विधान, उसकी प्रधानता मैं तुमको बताती हूँ। प्रेम है विशाल तुम है तो मेरे लाल, आज प्रेम की कथा मैं आज तुमको सुनाती हूँ। और मेरे प्रभु राम जी की आयु हो अनंत, इसलिए ये सिंदूर रोज मांग में लगाती।